हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास है आपकी BMW की। BMW बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हम इलेक्ट्रिकल पोर्शन पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिकल पोर्शन में हमने लास्ट लेक्चर में थेवेनिन थ्योरम पढ़ी थी, उसके न्यूमेरिकल्स करे थे। आज हम पढ़ेंगे नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम क्या होती है, क्या स्टेटमेंट है नॉर्टन थ्योरम का, कैसे अप्लाई होती है, ये सब पढ़ेंगे। तो नॉर्टन थ्योरम पढ़ेंगे। नॉर्टन थ्योरम के अनुसार किसी जटिल विद्युत परिपथ जिसमें कई प्रतिरोध एवं पावर सोर्स लगे हों को किसी लोड प्रतिरोध के अक्रॉस बदला जा सकता है, जिसमें एक धारा स्रोत तथा उसके समांतर में एक प्रतिरोध हो। नॉर्टन थ्योरम का क्या प्रोसीजर है? नॉर्टन थ्योरम के अनुसार नॉर्टन थ्योरम के अनुसार किसी जटिल विद्युत परिपथ जिसमें कई प्रतिरोध एवं पावर सोर्स लगे हों नॉर्टन थ्योरम के अनुसार किसी जटिल विद्युत परिपथ जिसमें कई प्रतिरोध एवं पावर सोर्स लगे हों को किसी लोड प्रतिरोध के अक्रॉस बदला जा सकता है, जिसमें एक धारा स्रोत क्या होगा, एक करंट सोर्स, धारा स्रोत तथा उसके समांतर में एक प्रतिरोध हो। ये नॉर्टन थ्योरम होती है। धारा स्रोत इस तरह से, ये ISC है और इसके समांतर एक आपका रेजिस्टेंस है RN। इसको या तो ISC बोल देते हैं या बोलते हैं IN, नॉर्टन करंट या शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक, यह करके कर देते हैं और ये इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, ये होता है नॉर्टन थ्योरम। अब हम इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? इसके स्टेटमेंट के लिए निम्न स्टेप्स है। किसी विद्युत परिपथ को नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में बदलने के लिए निम्न स्टेप्स का प्रयोग किया जाता है। बदलने के लिए निम्न स्टेप्स का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से स्टेप्स हैं? देखो, पहला स्टेप्स ये है। पहला स्टेप्स है लोड प्रतिरोध जो RL है, RL को परिपथ से बाहर कर देते हैं और लोड प्रतिरोध के दोनों बिंदुओं को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। यानी लोड रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, परिपथ से बाहर कर देते हैं।
लोड रेजिस्टेंस को परिपथ से बाहर कर देते हैं तथा लोड रेजिस्टेंस के दोनों बिंदुओं को तथा लोड रेजिस्टेंस के दोनों बिंदुओं को वो क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। लोड रेजिस्टेंस को परिपथ से बाहर करेंगे। पहले स्टेप में लोड रेजिस्टेंस को सर्किट से बाहर कर देते हैं, हटा देते हैं, और उसके जो दोनों बिंदु हैं उनको क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट हम कर देते हैं। दूसरा पॉइंट ये है किरचॉफ के नियमों का प्रयोग। किरचॉफ के नियमों का प्रयोग कर शॉर्ट सर्किट धारा ज्ञात करते हैं। जिसे ISC या IN कहते हैं। क्या कहते हैं, किरचॉफ के नियमों को अप्लाई करते हुए क्या करते हैं, हम शॉर्ट सर्किट धारा ज्ञात करते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट ज्ञात करते हैं, जिसे हम ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट या IN नॉर्टन करंट कहते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, सभी एनर्जी सोर्स को रिमूव करते हैं। सभी एनर्जी सोर्स को रिमूव यानी हटा देते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक, सभी एनर्जी सोर्स को रिमूव करते हैं। वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को, एनर्जी सोर्स कौन से होते हैं, या तो करंट सोर्स या आपका वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस तथा करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। करंट सोर्स को धारा स्रोत या करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, करंट सोर्स को क्या करेंगे, ओपन सर्किट से, और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। लेकिन परंतु आंतरिक प्रतिरोध, परंतु वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध से सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस परिपथ में ही रहने देते हैं। ठीक, तो 3 पॉइंट हो गए आपके। पहला के पॉइंट में क्या करेंगे, पहले पॉइंट में लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं। लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे तो उस पर 2 पॉइंट बचेंगे। जो 2 बिंदु आएंगे उन 2 बिंदुओं को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करते हुए हम धारा निकालेंगे। शॉर्ट सर्किट में धारा ज्ञात करते हैं, जिसे हम ISC या IN कहते हैं। थर्ड पॉइंट में सभी एनर्जी सोर्स को रिमूव करते हैं। तो एनर्जी सोर्स को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट। परंतु वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हम सर्किट में ही लगे रहने देते हैं। ये 3 स्टेप्स हुए। चौथा स्टेप है आपका
चौथा स्टेप क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस के बिंदुओं के अक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस के बिंदुओं के अक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस के बिंदुओं के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। यह RTH के बराबर होगा, यह RTH के बराबर होगा, यह कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं जिसे RTH कहते हैं, RTH नहीं RN कहते हैं, जिसे RN कहते हैं। लोड रेजिस्टेंस के बिंदुओं के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं जिसे RN कहते हैं। पांचवा पॉइंट है आपका, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करते हैं, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से एक करंट सोर्स दिखा हुए जिसे IN कहेंगे और एक रेजिस्टेंस दिखा हुए जिसे RN कहेंगे। इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया नंबर 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में क्या करते हैं, 6 पॉइंट में क्या करते हैं, लोड रेजिस्टेंस को पुनः परिपथ में जोड़ देते हैं, लोड रेजिस्टेंस को पुनः सर्किट में जोड़ देते हैं, लोड रेजिस्टेंस को पुनः सर्किट में जोड़ देते हैं तथा लोड रेजिस्टेंस की धारा ज्ञात करते हैं, तथा लोड रेजिस्टेंस की धारा ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला है इसके लिए, IL = IN × RN अपॉन RN + RL। ठीक, ये फॉर्मूला था। तो ये 6 स्टेप है, 6 स्टेप है नॉर्टन थ्योरम के। इन 6 स्टेप्स के बेस पे ही हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, स्टेप्स कौन कौन से हैं दोबारा देख लो। पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो लोड रेजिस्टेंस होगा उसको सर्किट से रिमूव कर देते हैं और सर्किट से रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस के जो बिंदु होंगे उनको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक, दूसरा ये है किरचॉफ के नियमों को अप्लाई करेंगे हम। किरचॉफ के नियमों को अप्लाई करते हुए क्या करेंगे, हम ISC फाइंड करेंगे, यानी लोड नॉर्टन करंट क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट में जो भी करंट होगा वो फाइंड करेंगे। तो थर्ड ये है कि सभी एनर्जी सोर्स को हम रिप्लेस कर देते हैं, सर्किट से हटा देते हैं और क्या करते हैं, हटा के जो आपका वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट से बदल देते हैं। करंट सोर्स को किस में बदल देते हैं, ओपन सर्किट में, और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट में। लेकिन वो याद रखना, वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम परिपथ में ही लगे रहने देते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस में को चेंज नहीं करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे, वो हम सर्किट में एज इट इज लगे रहने देंगे। ये 3 पॉइंट थे। चौथा पॉइंट ये है, लोड रेजिस्टेंस के बिंदुओं के अक्रॉस हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। लोड रेजिस्टेंस के बिंदुओं के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे जिसे RN कहते हैं। RN समझ में आ गया, नॉर्टन रेजिस्टेंस, RN से मतलब नॉर्टन रेजिस्टेंस। फिर क्या करेंगे, 5th पॉइंट में नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करेंगे। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हमने ये ड्रॉ करा है, देखो IN लगा दिया हमने, यहाँ IN लगा दिया, इसके पैरेलल में हमने RN लगा दिया, ठीक है, और इसको ओपन दिखा दिया। इस तरह से ड्रॉ करेंगे। 5th पॉइंट, फिर उसके बाद क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस को पुनः सर्किट में जोड़ देंगे। लोड रेजिस्टेंस को इसके बाद क्या करोगे, लोड रेजिस्टेंस को जोड़ दोगे ड्रॉ करने के बाद। ठीक, लोड रेजिस्टेंस किस तरह जोड़ोगे, इस तरह से जोड़ना है।
ISC लगा, IN लगाना, RN, और फिर यहाँ पे क्या करोगे, RL लगा दोगे, RL RN। ठीक, इस तरह से हम जोड़ के दिखा देंगे। फिर क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लोड करंट हम फाइंड करेंगे, लोड रेजिस्टेंस की करंट फाइंड करेंगे, लोड रेजिस्टेंस में कितनी धारा है, तो वो क्या है होता है, उसके लिए फार्मूला बताया मैंने, IL = IN × RN अपॉन RN + RL। ठीक, तो ये इस फार्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, हम लोड करंट ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो था नॉर्टन थ्योरम का स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्टन थ्योरम का। और दो ही थ्योरम है आपकी इस चैप्टर में, एक थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम का या तो स्टेटमेंट पूछेगा या न्यूमेरिकल, या नॉर्टन का स्टेटमेंट या नॉर्टन का न्यूमेरिकल, 4 चीज़ें हैं और बहुत इजी है। ठीक है, मान याद करना, इसका प्रोसीजर बहुत आसान है, प्रोसीजर मैंने लिखा दिया आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम इसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।